साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। साथियों बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पूरी डिटेल्स हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि कौन कौन से बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। बीएड वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, वे लोग कब फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है कौन कौन फिलअप कर सकता है। देखिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात करें तो 10th पास जितने भी स्टूडेंट हैं वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभी जो आपका पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए जो पोर्टल ऑन हुआ है वह सेशन 2024 से 25 के लिए ऑन हुआ है और इसके तहत किन किन छात्र छात्राओं को कितनी रुपए की राशि दी जाती है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि अभी जो आपका फॉर्म ओपन हुआ है तो सबसे पहले जब आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के ऑफिशियली वेबसाइट पे जब आएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप ऊपर में देख सकते हैं 2024 से 25 एकेडमिक सेशन के लिए आ गया है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति शैक्षणिक वर्ष 2024 से 25 केवल संस्थान के लिए क्लिक करें, यानी कि जो केवल संस्थान है वही जो आपका जैसे कॉलेज हो गया तो केवल वही जो यहाँ से अप्लाई कर सकता है, वहाँ पे स्टूडेंट जो है क्लिक नहीं कर सकते हैं। दूसरा में देखिएगा तो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति शैक्षणिक वर्ष 2024-25 जो SC ST के लिए क्लिक करें, यानी कि जो SC ST की छात्र छात्राएं हैं वही जो है यहाँ पे केवल क्लिक कर सकती है, वही जो है फॉर्म को फिलअप कर सकती है। साथ आगे भी बात करेंगे जो BC EBC है उनके लिए भी यहाँ पे आया हुआ है। तो देखिए अभी जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जो केवल SC ST की जो लड़के हैं या लड़कियां हैं वही जो यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे नोट में एक और बात मेंशन किया हुआ है कि वर्तमान में इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पर आधार पंजीकृत इंटरमीडिएट एवं समकक्ष कोर्स में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए PMS पोर्टल खोला गया है। शेष छात्र छात्राओं के लिए पंजीकरण हेतु शीघ्र ही सूचित किया जाएगा, यानी कि अभी जो यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है यह केवल और केवल आपका इंटरमीडिएट के लिए रखा गया है या इंटरमीडिएट के कोई समकक्ष कोर्स होगा जैसे ITI को भी माना गया है तो केवल ऐसे कोर्सेज के लिए यहाँ पे आपका ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू किया गया है। और इसमें केवल SC ST की छात्र छात्राएं हो सकती है और इसके अलावा आप देखेंगे EBC और BC के यहाँ पे कैटेगरी के छात्र छात्राएं होंगे, यानी कि अभी जो आपका लाभ मिलने वाला है जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है उसमें SC ST EBC और EBC की छात्र छात्राओं को मिलने वाला है। और केवल अभी बात करें तो जो इंटरमीडिएट है केवल उन्हीं को अभी लाभ मिलेगा। जो इंटर में फॉर्म भरे हैं वह उसके लिए अपना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको लाभ मिलेगा, और जो EBC SC ST हैं उन्हीं को। इसके अलावे जैसे अगर आप BA कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या आप BEd कर रहे हैं या आप DLEd कर रहे हैं तो इस सब के लिए अभी जो है यहाँ पे आपका पोर्टल लॉगिन नहीं हुआ है, यानी कि अभी आपका अप्लाई का डेट यहाँ पे नहीं आया है। जैसे अपडेट आएगी आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पे साफ नोट में आप बातें देख सकते हैं कि बाकी के लिए देखिएगा अध्ययन छात्र छात्राओं के लिए पोर्टल खोला गया है। शेष छात्र छात्राओं के लिए पंजीकरण हेतु शीघ्र ही सूचित किया जाएगा, यानी कि बहुत जल्दी इसकी सूचना आने वाली है। अब देखिए जिनका आ गया है वे अप्लाई करेंगे, जैसे इंटरमीडिएट हैं उसके कोई समकक्ष हैं या BEd वाले हैं तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है पहले से ही आप लोग अपना डॉक्यूमेंट बनवा लीजिएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसका फॉर्मेट है क्या। अगर आप SC ST के लिए अगर यहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जैसे आप अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको भरने होंगे, यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पहले फुलफिल करना होगा, इसके बाद आप फॉर्म को जो है कंप्लीट कर पाएंगे। यह ST ST के लिए है। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं यह BC EBC के लिए है। इसमें जो डॉक्यूमेंट आवश्यक है वो चीज़ें भी आपका मेंशन किया गया है, यानी कि गाइडेंस ऑफ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप यानी बिहार, यानी कि पंजीकरण के लिए निम्नलिखित जानकारियाँ यहाँ पे होनी चाहिए, जैसे कि आवेदक का आधार संख्या, आपके पास जो आधार नंबर है वो होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा आधार नंबर आपके मोबाइल नंबर से लिंक होगा तो और अच्छा होगा, करवा लीजिएगा, नहीं है तो आधार संख्या जो है अपना मोबाइल नंबर से लिंक करवा लीजिएगा। साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिए जो वर्तमान तिथि है यानी कि अभी तक वैलिड होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए, यहाँ पे जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। फिर आपको आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2024 से 25 के अनुरूप तिथि का मान्य होगा और इसमें माता पिता अथवा स्वयं के द्वारा निर्गत होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र जो होना चाहिए आपका, यानी यहाँ पे आपका इनकम भी चाहिए। इसके अलावा देखिए प्रखंड अंचल कार्यालय के RTPS काउंटर के अलावा पंचायत सरकार भवनों पर जाति आय आवासीय आदि प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन के लिए दिए जाने तथा प्रमाण पत्र डाउन करने की निःशुल्क सुविधा है।
अब देखिएगा कहाँ से बनवा सकते हैं, ये भी आपका दिया हुआ है, ये सभी चीज़ आपका चाहिए। साथ ही साथ एक और बात ध्यान रखिएगा कि आपका बैंक खाता जो होना चाहिए वो आधार संख्या से सीडेड होना चाहिए, यानी कि वह डीबीटी के लिए मान होना चाहिए, यानी कि जैसे बोलते हैं ना हम लोग एनपीसीआई लिंक होना चाहिए, तभी जो आपका गवर्नमेंट के द्वारा जो पैसा आता है वो आपके खाता में आ पाएगा। और प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रमों के लिए मेंटेनेंस शुल्क का दावा करते समय छात्रों को सत्यापन उद्देश्यों के लिए फी रिसिप्ट या बोनाफाइड पर अपनी एडमिशन डेट प्रदान करने की आवश्यकता है। अब बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता क्या है, कैसे बनता है, आइए इसको देखते हैं। जैसे सिंपल आपको ऊपर के स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट में जैसे दिस इज टू सेटिस्फाई डेट यहाँ पे नाम रहेगा आपका। इस तरीके का आपका कॉलेज जो है आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बना के देता है। इस तरीके से आपको एक कॉलेज क्या करेगा, कॉलेज में आप जाएंगे तो कॉलेज से अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। कॉलेज आपको फॉर्म देगा, फॉर्म भर के और वहाँ से आपका कॉलेज अपना मोहर वगैरह लगा देगा, सिग्नेचर आपके हो जाएंगे कॉलेज का। उसके बाद से क्या होगा, आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा और जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे तो वहाँ पे आपको इसको अपलोड करना होगा। तो ये आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो गया। इसमें सिंपल ऑफ रिसिप्ट की बात करें तो देख सकते हैं कि जैसे नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूट का नाम लिखना होता है। फिर जैसे कि रिसिप्ट नहीं होता है कि आप जितना कॉलेज को पैसा दिए हैं उसका भी आपको फी रिसिप्ट देना होता है। तो कॉलेज का एड्रेस देख सकते हैं, इंस्टीट्यूट का नाम देख सकते हैं, साथ ही नेम ऑफ स्टूडेंट का देख सकते हैं, साथ ही फादर्स नेम देख सकते हैं, एडमिशन नंबर देख सकते हैं, कोर्स देख सकते हैं, सेशन देख सकते हैं। आप डिटेल्स ऑफ द फ़ी, आप फ़ी कब दिए थे, एडमिशन फ़ी आप देख सकते हैं, ट्यूशन फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, एग्ज़ाम फ़ी, यूनियन फ़ी, लाइब्रेरी फ़ी, अदर, ये सभी आप देख सकते हैं। जो नॉन रिफंडेबल होता है आपका, तो ये सभी प्रोसेस आपका इसमें लगने वाला है। तो आगे जो ऐसे ही आपका ग्रेजुएशन का या फिर आपका बीएड के लिए आता है, डीएलएड के लिए आता है, तो उसके ऊपर हम एक वीडियो आपको बना देंगे। लेकिन ये सभी डॉक्यूमेंट आप पहले से जो है अपने पास रखिए, क्योंकि इन सभी डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। और बहुत जल्द जो है ग्रेजुएशन के लिए इंटर के ऊपर, यानी कि ग्रेजुएशन और फिर आपका बीएड के लिए अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं या फिर डीएलएड के लिए, तो उसके लिए भी बहुत जल्द आपका यहाँ पे लिंक जो है एक्टिवेट होगा। और जैसे एक्टिवेट होगा आप सभी को इसकी सूचना जो है दी जाएगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आगे की जो भी अपडेट होगी आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।